मैं मैं आंटी पार्क का नुमाइंदा हूँ। ये अक्सर लोग पूछते हैं कि इसका नाम आंटी क्यों है। आवाज़ आएगी मेरी, वैसे भी आ जाती है। उसका नाम एक्चुअली आज से कुछ 30 साल पहले हमारे एक दोस्त ने, ये वहाँ बहुत सारी खवातीन आती थी, मर्द नहीं आते थे, तो उसने आंटी पार्क नाम अखबार दान में आर्टिकल छाप दिया, इसका नाम आंटी पार्क पर गया। अब 16 साल से जब से योगा शुरू हुआ है तो आंटियां खत्म हो गई। अब इसका नाम होना चाहिए योगा। हमारे पार्क में 2 ग्रुप में योगा होता है। एक वो अर्ली नमाज पढ़ के अर्ली करते हैं, दूसरा तो वो पूरा पार्क योगे में ही लग गया। दूसरी बात, मैं जो आप लोगों से बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ, रबानी साहब की बेगम ने रबानी साहब की बहुत तारीफ़ें की, मगर मेरे हिस्से में भी एक इनकी तारीफ़ है। मैं बहुत अरसे तक ये फ्रोज़न शोल्डर का पेशेंट था। रबानी साहब से मेरी याद अल्लाह पुरानी है, बहुत पुरानी। तो मैंने रबानी साहब से बताया कि मेरा तो यार ये फ्रोज़न शोल्डर ने जान अजाब में की हुई है। रबानी साहब ने कहा कि आप मुर्तज़ा पार्क मेरे साथ चलें और योगा करें, ये कभी होगा ही नहीं। और मुझे रबानी साहब घर से आके लेके गए और मैं 5-6 दिन योगा कर रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि किधर फंसा दिया रबानी साहब ने। मैं अच्छा भला वो डॉक्टर के पास एक्सरसाइज कर रहा था, इसकी ये होती है, और ठीक हो रहा था। यार ये क्या। 7वें दिन यकीन करें मैंने जाके अपने टेस्ट कराए। हमारे यूनुस साहब ने उस वक्त ये योगा करा था, इन्होंने कहा कि योगा करें शुगर भाग जाएगी। मैंने कहा यार शुगर तो जाती ही नहीं है, ये कैसे कह रहे हैं। मैंने 1 हफ्ते बाद टेस्ट कराया तो शुगर वाकई गई तो नहीं मगर बहुत कम हो गई। जब यूनुस साहब ने ये कहा था कि शुगर, तो मैं समझ रहा था कि यार ये ऊंची हाँक दी है। ये हो नहीं सकता, मगर एक्चुअली ये हुआ। उसके बाद एक बात और जो आंटी पार्क के क्रेडिट में जाती है, मैं ये योगा करने लग गया 1 हफ्ते बाद, फिर 6 महीने तक ये मुर्तज़ा पार्क जाता रहा। मेरे घर से काफ़ी दूर था, चक्कर चुक्कर। बहरहाल टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम 4-5 लोग हो गए जो हमारी पार्क से जाने वाले। हमने इनसे कहा कि भाई एक मेहरबानी करो, हमसे यहाँ आना मुश्किल है, आप 1-2 लोग हमारी पार्क में भेजें, हम उधर योगा शुरू करवाते हैं। इन्होंने कहा ठीक। तो मीर साहब और रबानी साहब ये दोनों लगातार 6 महीने आने लग गए। तो अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे होने लग गए और 25-30 लोग जो हमें बहुत बुरा भला कहते थे। और उसके साथ ही मस्जिद है, मस्जिद का मौलवी भी बड़ा सख्त है, वो आपको पता है योगा को वो हिंदुस्तान का समझते हैं। उनको भी जाके हमने समझाया और बल्कि उनको खींच खूंच के 1-2 दफ़ा ले भी आए। अब वो अक्सर आते हैं बड़े शौक से। उनकी मस्जिद के लोग जो नमाजी हैं वो बहुत आते हैं और मौलवी साहब भी इतवार वाले दिन आते हैं। तो हमने वहाँ भी डेंट मार लिया। अच्छा, जो असली चीज़ है वो ये है, हमारे आज़म साहब ने गुलशन हदीद में ये शुरू किया था, इसलिए कि गुलशन हदीद में ये रहते थे, मजबूरी थी, इनको तो करना था, तो बंदे इकट्ठे हो गए। ये वहाँ से शिफ्ट हुए मुर्तज़ा पार्क, तो इन्होंने मुर्तज़ा पार्क में शुरू कर दिया। और मुर्तज़ा पार्क तो फिर आपको पता है मुर्तज़ा पार्क है। हम पहली
आंटी पार्क पहली नुमाइंदा पार्क है जिसमें मुर्तज़ा से पहले, मुर्तज़ा के बाद हमारी पार्क में योगा शुरू हुआ और दबा के शुरू हो गया। इस चक्कर में इनको ये लगा कि यार ये तो फैल सकता है, ये इसके फैलाने में, इसके बढ़ाने में इनडायरेक्टली हमारा रोल है, क्योंकि ये हमसे मोटिवेट हुए कि अगर ये एक पार्क जो कि आंटियों का था, इसमें इन्होंने राज कर दिया है, तो ये शुरू हो गया। अच्छा, मैं अपने बारे में एक बात बताना चाहता हूँ विच इज़ वेरी पर्सनल। मैं बर्जर में नौकरी करता था। आपके इल्म में होगा, मुझे 3-4 साल हो गए तो मुझे जॉब ऑफर हो गया जनरल टायर से, और इधर लग गई आग। बर्जर में आग का इंसिडेंट हुआ था आपको, तो मैंने वो जनरल टायर की जॉब एक्सेप्ट कर ली। उसमें बड़ा कंपटीशन था, बहरहाल अल्लाह ने मुझे इज्जत देनी थी, वो जॉब मुझे मिल गई, मैंने वो एक्सेप्ट कर ली। और हाँ जी, टाइम चूँकि थोड़ा है जी, मैंने फिर वो अली कुली खान को जवाब दे दिया कि ये हमारी कंपनी में आग लग गई है और 1000 लोग नौकरी करते हैं, अगर मैं अब छोड़ के आ जाऊं तो 1000 लोगों की नौकरी का सवाल है, मैं अब नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे क्या कहा कि यार मैं समझता था कि इस दुनिया में मैं ही एक बेवकूफ़ आदमी हूँ, मगर एक दूसरा मिल गया कि उधर बचा कुछ नहीं, ये मैं अच्छा जॉब मिल रहा है और डबल सैलरी है, 2 गाड़ियाँ हैं, अमेरिका का ट्रिप है, फैमिली का, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने मुझे कहा कि आप पछताएंगे। मैंने कहा कि अगर फर्ज करो मैं कप्तान हूँ इस शिप का और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक किश्ती पकड़ के छोर पर, मगर मैं जीऊँगा कैसे? मेरी ज़मीर मुझे क्या कहेगी? कि ज़मीर की मैं आवाज़ पे ये नहीं छोड़ सकता, ये नहीं छोड़ूंगा।